वालों की दिल्ली या फिर सपनों का शहर मुंबई, कोई भी जगह मजदूरों को पसंद नहीं आ रही और सड़कों पर पैदल ही चले जा रहे हैं अपने घर की ओर। आप ये रिपोर्ट देखिए। पलायन को क्यों मजबूर मजदूर? कारखानों में नहीं, रोड पर मजदूर। पैदल चलने की ये तस्वीरें किसी भी शहर की हों, किसी भी सड़क की हो, किसी भी गांव की हो या किसी भी मोहल्ले की हो, लेकिन इतना जान लीजिए, ये है हिंदुस्तान की ही। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें शहर छोड़कर जाते हुए तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन आते हुए जरूर पूरा देश देख रहा है। 2 वक्त की रोटी लिए अपना घर छोड़ने वाले मजदूरों के लिए आज 2 वक्त की रोटी ही नहीं है। किसी को किराया ना देने पर मकान मालिक ने निकाल दिया, तो किसी को कंपनी ने निकाल दिया। लॉकडाउन ने तो नौकरी छीनी ही, साथ ही साथ कच्चा घर भी छीन लिया। जैसे समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, ऐसे ही मजदूरों के कदम भी चलते हैं और थमने के बाद संभलते भी हैं, क्योंकि इनकी मंजिल सैकड़ों किलोमीटर दूर है। चलते चलते सांस फूल जाती होगी तो ठहरने के लिए भी सड़क के अलावा ना कोई आसरा, ना इनके पास कोई चारा। यही मजबूरी है कि मजदूर पलायन करने को मजबूर है। जरा देखिए इनकी हालत। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, खाने के लाले पड़ गए। आखिर इनको संभाले तो फिर संभालेगा कौन? कई मजदूरों ने तो ये आरोप लगा दिया कि लॉकडाउन की शुरुआत में सामाजिक संस्था और प्रशासन ने खाने की मदद की। कुछ आशाएं और कुछ दुआएं मिली, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए अपनी भूख को वो कम करते गए, क्योंकि अब ना तो सामाजिक संस्थाओं की ओर से कुछ मिल रहा, ना ही प्रशासन की ओर से। ये लीजिए, इनसे भी सुन लीजिए। आपको तस्वीरें देखनी है ना? लीजिए, देखिए। हरियाणा के अलग अलग जिलों की तस्वीरें देखिए, दूसरे प्रदेश की देखिए, जहां मर्जी वहां की देखिए। सपनों के शहर मुंबई को देखिए, नवाबों की नगरी लखनऊ को देखिए, दिलवालों की दिल्ली को देखिए। अरे जनाब, कहीं भी देख लीजिए, हर जगह, हर सड़कों पर वाहन कम और मजदूर ज्यादा दिखेंगे। पैसा और कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, राशन का और तो कुछ भी है नहीं यहाँ पे। अच्छा, इसीलिए हम लोग क्यों मालिक पैसा नहीं दे रहा आपको जहाँ काम कर रहे थे? कहाँ मिल रहा है, कुछ नहीं। मैं तो अपने का कहला कि वो उसका मैंने अभी 2-4 दिन किया उसमें ना। मैंने नहीं, मैं स्टूडेंट। अच्छा, हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं आया था और यहाँ पर मैं फंस गया। लोगों का मालिक है, जैसे मेरे ये लोग हैं, तो मेरा तो मालिक 2-3 दिन मैंने किया। अच्छा, वहाँ तो 2-3 दिन का पैसे दिया और जो मेरे ये साथ में इन लोगों ने। तस्वीरें पूरे देश से ऐसी ऐसी सामने आ रही है जो रुला देती है, आंखों से आंसू निकाल देती है। ये तस्वीरें आपकी नींद उड़ा देगी। अरे आप घर में हैं, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी दयनीय हालत इनसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। इसलिए आप इनकी ही जुबानी सुन लीजिए, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है, दर्द वही समझता है जिस पर बीतती है। घर जाने के चक्कर में कोई रेल के नीचे जान गंवा चुका, तो कोई सड़क पर दम तोड़ चुका। यहाँ ये कहानी तो ऐसी है मानो एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, लेकिन एक तरफ चलना भी जरूरी था, क्योंकि दूसरी तरफ तो शहर भी अजनबी है और पॉकेट में पैसे नहीं तो खाने का टोटा हो ही जाना है। बस यही मजबूरी है जो इनके अपनों के पास, या यूं कहें कि अपनी नगरी की ओर खींच रही है, क्योंकि मजदूरी मिलनी बंद हो चुकी है। इसलिए यही जरूरी है। ये लीजिए, इनकी जुबानी भी, इनकी आप बीती सुन लीजिए। सर, यहाँ 2 महीने 2.5 महीने से बैठे मकान मालिक वहाँ पैसे मांग रहे थे, तनख्वाह मांगते हुए ऐसे। ये वो कहे पैसे है नहीं सर, कहाँ दे? आइसक्रीम की मदद, डेयरी का आइसक्रीम के रेट लगा गुजारा। बाहर पुलिस वाले डंडा मारते हैं, कहते हैं ठंडी चीज अलाउड नहीं है, बीमारी का घर है, ये है वो है, जहर बेचते हो। और वहाँ खाना नहीं मिलता सर, वहाँ खाना पानी नहीं मिलता सर। 2-3 दिन लाइन में लगे सर। वहाँ लाइन में लगने के बाद खाना का नंबर आता तो खाना ही खत्म हो जाता।
तो जब जाके हम जैसे तैसे करके अथी करे, उसमें भी वो लगाए थे, एसी वाला का भी वो लगाए थे, लेकिन उसमें भी नंबर नहीं आया। फिर कहते जैसे तैसे लेके एक रेडी था, रेडी भी भेज दी। ये तस्वीरें तो वाकई झकझोर देने वाली है। बच्चे को नींद आई तो सूटकेस पर सुलाया और जान हथेली पर लेकर चले जा रहे हैं ये मजदूर अपनी मंजिल की ओर। सड़कों पर बसें चलाई गई, पटरियों पर ट्रेनें दौड़ाई गई, लेकिन इसके बाद भी अगर नौबत पलायन की आ रही है तो कुछ न कुछ तो कमियां जरूर होंगी साहब। जरा गौर कीजिए, शायद मिल भी जाए और हो सकता है पलायन रुक भी जाए। अरे कर लीजिए जरा गौर, क्योंकि इनकी ताकत छोटे से शब्दों में कुछ बयां होती है कि धंधों से मजदूर नहीं, मजदूरों से धंधे हैं। जनता टीवी के लिए जतिन की रिपोर्ट।